हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने सूरदास के पद में से 3 पद पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। आज हम चौथा पद पढ़ेंगे। ये यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है? मैं अपनी सब गैया चरई हूँ, प्रात होत बाल बल के संग जई हों, तेरे कहो न रही हों। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। आज न सोहूं नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाई चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। देखिए एक कितना अच्छे से इसको वर्णन किया गया। इसमें आप लिखेंगे संदर्भ, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, या इस तरह लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास के सूर सागर के पद नामक शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में से लिया गया है। इसमें क्या है? मैया अपनी सब गैया चरई हूँ। अब प्रसंग में लिखेंगे, श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने के लिए अपनी माता जी से हट कर रहे हैं, यशोदा माता से हट कर रहे हैं। व्याख्या में, मैया अपनी सब गैया चरी हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सारी गाय चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तोहरे कहे ना रही हूँ। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन जाऊँगा, तेरे कहने पर भी घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेको डर नहीं लागत। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोहो नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और रात भर जागता रहूँगा, ताकि ग्वाल बालों के संग में मैं गाय चराने साथ में जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर यशोदा माता श्री कृष्ण को आश्वासन देती हैं, कहती हैं, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। माता यशोदा कहती हैं, श्री कृष्ण को आश्वासन देते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुम अब सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने के लिए अवश्य भेज दूंगी। मैं अपनी सब गैया चरी हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं अपनी सारी गाय चराने के लिए सुबह जाऊँगा। प्रात हो ग्वाल बाल संग जई हूँ, बल के संग जई हूँ, तोरे कहना आई हूँ। कहते हैं कि सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ में चला जाऊँगा और आपके कहने से भी घर पे नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेको डर लगा। तो कहते हैं, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोहूं नंद दोहे, कहते हैं, आज नंद बाबा की सौगंध खा के मैं कह रहा हूँ, रैन रहूँगा, मैं रात भर जागता रहूँगा, क्योंकि मुझे कल गाय चराने जाना है। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे हूँ। कहते हैं कि सारे ग्वाल, श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता से कि सारे ग्वाल जो है अपनी गाय चराने के लिए चले जाते हैं और मैं घर पर कैसे बैठा रह सकता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। यह सुनकर यशोदा माता कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अब इसमें देखिए नंबर 5वां, मैया हो न चरई हो गैया। मैया हो न चरई हो गैया, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो ना
त्याही पूछो बलदाऊही अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही डिंगाई। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अब ग्वालों के साथ में गाय चराने के लिए मना कर रहे हैं माता जी से, ग्वालों की शिकायत कर रहे हैं। पहले वाले में आप ये देख लीजिए कि अलंकार जो 4 वाला था, इसमें अलंकार कौन सा था, क्या क्या था। इसमें काव्यगत सौंदर्य एक बार देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में आ जाएगा कि भाषा रस वात्सल्य है और भाषा ब्रज है। हाँ, और अलंकार 4 वाले में काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि श्री कृष्ण की बालहट की सुंदर और मनोहरी वर्णन किया हुआ। भाषा सरल और सुबोध ब्रज है। शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है। रस वात्सल रस है। अलंकार अनुप्रास है। गुण माधुर्य। अब आपका 5वां नंबर है मैया होना चढ़ी हो गया। श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों के द्वारा उनके किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। होना चढ़ी हो गैया सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सारे ये सब ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों भी दुखने लगे। जो न पते हूँ पत्या ही पूछ बल दया हूँ अपनी सौह दिवाई। हे माता, यदि तुम पे मुझ पर विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो। किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना तथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। कहते हैं कि अगर अपनी ही कसम दिलाना, नहीं तो बलराम भैया भी क्या हो सकते हैं, वो भी झूठ बोल सकते हैं। अपनी कसम दिला के बलराम भैया से पूछ लो कि ऐसा होता है कि नहीं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। अब श्री कृष्ण की इस दशा को देखकर माता यशोदा क्रोधित हो जाती हैं उनकी शिकायत सुनकर श्री कृष्ण की, और क्रोध में आकर ग्वालों को गालियाँ देती हैं। गालियाँ देते हुए क्या कहती है, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, कि मैं अपने लड़के को, अपने बालों को इसलिए भेज देती हूँ कि जरा जाकर बाहर जाकर अपना मन बहला आएगा और कुछ उसका मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक तो अभी छोटा है। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। कहते हैं मेरा बालक अभी बहुत छोटा है, इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। इसमें काव्यगत संदर्भ में लिखना है आपको। बालक कृष्ण दुख भरी शिकायत माता यशोदा को करते हैं और माता यशोदा के ग्वालों के प्रति क्रोध को दर्शाया गया है। भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज है। शैली मुक्तक है। छंद गेय पद हैं। रस वात्सल्य है। शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार अनुप्रास है। गुण माधुर्य। अब आगे क्या है, चौथा वाला। सखी मुरली लीजे चोरी, जनि गोपाल किन्हूँ अपने बस में, प्रीति सबहनी की तोरी। छिन इक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कोटि कबहूँ खोसत जोरी। संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद में गोपियाँ मुरली से अपना सौतिया व्यवहार जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं और वे आपस में बातचीत कर रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। सखी मुरली लीजिए चोरी। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, ये जो श्री कृष्ण की मुरली है इसे चुरा लेना चाहिए, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौतन समझ रहे हैं। श्री कृष्ण से जो मुरली है श्री कृष्ण के हमेशा पास रहती है और गोपियाँ उनसे अलग रहती हैं। मुरली के साथ होने के कारण श्री कृष्ण गोपियों के पास नहीं रह पाते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, इस मुरली हमें चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है
और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया जाए। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में आसक्त हो गए। जन गोपाल किन्हों अपने बस में प्रीति सबन की तोड़ी और सबकी अपने बस में कर लिया है और सबकी प्रीति तोड़ दी है। घर बाहर दिन रात वे उसे अपनाए रखते हैं, एक क्षण भी उसे अपने से अलग नहीं करते हैं। कहते हैं कि घर बाहर दिन रात उसे वो अपनाए रहते हैं और उसे अपने से अलग नहीं करते हैं। कबहू कर कभी अपने हाथों में, कबहू अधर कभी अपने होठों पर, कबहू खोसत जोरी और कभी अपनी कमर में खोस कर रखते हैं। कबहू कर कभी अपने हाथ में, कभी अपने अधरों पर, कभी अपने ही कमर में इस मुरली को श्री कृष्ण लगा लेते हैं। ना जानो कछु मूल मोहिनी राखो अंग अंग घोरी। कहते हैं ना जाने इस मुरली ने, बंशी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंक दिया है, श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए। उनका मन उनके प्रेम की डोरी में बंध गया है। सूरदास परो को मन सजनी बांधो राख की डोरी की मुरली ने इस मुरली ने श्री कृष्ण से पता नहीं क्या ऐसी प्रेम की डोरी बांधी है कि उनका अंग अंग उनके प्रति, मुरली के प्रति आकर्षित रहता है। अब इसमें आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि श्रृंगार रस है, छंद गेय पद हैं, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, भाषा सरल ब्रज है और अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। ठीक है, ये यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।